अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। आज मेरे पास एक और डीएक्टिवेटेड अकाउंट आया क्लाइंट का या स्टूडेंट का, जो भी आप कह लें। अच्छा, इस अकाउंट पे क्या रीज़न बनी, उस पर्सन ने एलटीडी बेस अकाउंट बनाया और एलटीडी बेस अकाउंट बनाने के बाद जो अपने जो बिलिंग एड्रेस वगैरह है वो पाकिस्तानी दे दिया। ठीक है, जब भी आप एलटीडी या एलएलसी बनाते हो तो आपको ये रिक्वायरमेंट सिर्फ आपकी है। मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो एक्स्ट्रा और बना दूंगा। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि आपने जब भी एलटीडी या एलएलसी बनानी होती है वो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपकी उसके ऊपर क्या चीज़ें होंगी वो सारी मैं डिटेल में बाद में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद जो है आप इसको देखो फ़िलहाल कि जब भी आप बैंक बनाते हो, जब भी आपने एलटीडी बेस बनाया तो आपको चीज़ें भी एलटीडी बेस ही चाहिए, चाहे उसका बैंक कार्ड है, चाहे डिपॉजिट मेथड है, चाहे चार्ज मेथड है, आपको सारी वही डिटेल्स चाहिए। क्योंकि एक होता है डिपॉजिट मेथड और एक होता है बैंक, जहाँ पे आप अपना बैंक लगाते हो। जैसे कि यहाँ पे डिपॉजिट मेथड में इसने पाकिस्तानी बैंक लगाया हुआ है, नो डाउट कोई गलत नहीं है। यहाँ पे देखो वेरिफिकेशन प्रोग्रेस था, पहले यहाँ पे जब मैंने अकाउंट ओपन किया तो यहाँ पे आ रहा था अंडर नॉट वेरीफाइड। ठीक है, अब इसके अंदर चला गया अंडर वेरिफिकेशन में। ठीक है, सेकेंडली ये चीज़ होती है कि आपका एक डिपॉजिट मेथड होता है जो थर्ड पार्टी होता है, यानी कि ट्रांसफर वाइज हो गया, मर्करी हो गया, हाइपर वॉलेट हो गया, पेयोनीर हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, जिसके थ्रू आप पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफ़र करते हो। ऐसे नहीं होता कि अमेज़ोन पे पे आउट आया, आप अपना बैंक का कार्ड आपने लगाया हुआ तो डायरेक्टली आपके बैंक पे पैसे आ जाएं, ऐसे नहीं होता कभी भी। आपका अकाउंट ऐसे नहीं चलता, आपको बीच में एक बैंक चाहिए होता है, चाहे यूके का है या यूएस का है, आप वो लगाते हो, उसके बाद आपके अकाउंट में, पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, मेन रीज़न इसकी ये है कि इस पर्सन ने, एक और चीज़ है, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना कि इसके अंदर जो है अकाउंट के अंदर जब आप अकाउंट सेल सेंटर बनाते हो, ख़ासतौर पे बहुत लोग हैं जिनको बनाना नहीं आता, यूट्यूब से वीडियो देखिए अकाउंट बना लिया। ठीक है, सेकेंडली ये होता है कि वो लगाते हैं नया पे। अब जो है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए नया पे चलता है, बहुत इजीली चलता है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत सही चीज़ है। ठीक है, कोई इशू नहीं आता, मगर अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आपका फ़र्ज़ कर लो अगर एक्सेप्ट हो भी जाता है और आप अमेज़ॉन सेलर सेंटर बना भी लेते हो तो ठीक है, वो आपने बना लिया, मगर अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करता। आपको फिर भी बार बार नोटिफिकेशन या ईमेल करता रहेगा कि आपका जो है चार्ज मेथड वो आपका ठीक नहीं। चार्ज मेथड क्या है, वो ये है जो इसने पाकिस्तानी बैंक लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उस पर्सन ने अपना बिलिंग एड्रेस जो दिया है वो पाकिस्तानी दे दी है। और एलटीडी बेस्ड अकाउंट पे आप इस तरह कभी भी नहीं करते, चाहे एलएलसी हो चाहे एलटीडी हो, आप नहीं करते। ठीक है, अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ। जब मैं आता हूँ डीएक्टिवेटेड अकाउंट पे तो इसको रीएक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पे सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन आता है। देखो अकाउंट हेल्थ बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको कोई इशू नहीं है। सेकेंडली अब देखो यहाँ पे इस पर्सन को पहले जो है ईमेल आई अमेज़ॉन की तरफ से, क्या है कि जी हमने आपकी सबमिशन के लिए जो चीज़ें मांगी थी इन्फॉर्मेशन इस अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए, वो पूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि वो कम है, उसमें कोई कमी पेशी है। वाई इज़ दिस हैपनिंग, ये हो क्यों रहा है। We were unable to verify the documents that you provided from and more information on our requirements. Review the Amazon Services Europe Business Solutions. ठीक है, यानी कि जो आपसे हम जो है इसको अनेबल है वेरीफाई करने के लिए, हमसे वेरीफाई नहीं हो रहा क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं वो उसके मुताबिक हमें इन्फॉर्मेशन और हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी मीट नहीं कर रही। ठीक है, हाउ डू आई रीएक्टिवेट माई अकाउंट। To reactivate your account, please confirm that there is a valid credit card on file and provide one of the following documents, जो भी है जिस भी फॉर्मेट में, यानी कि जिस क्रेडिट कार्ड को आपने यूज़ किया आप उसकी डिटेल सारी दोगे। ठीक है, एज अ फाइल में दे दो, जेपीजी में, तस्वीर में दे दो, किसी में भी दे दो। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स है मस्ट बी एलिजिबल अथेंटिक एंड अनअल्टर्ड, यानी कि बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, यानी कि बिल्कुल सही हो। अनअल्टर्ड हो यानी कि कोई इसमें एडिटिंग ना हुई हो, जैसे लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसको एडिट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ ना हो। वो डो नॉट एक्सेप्ट स्क्रीनशॉट्स नहीं वो एक्सेप्ट करते। ठीक है, अब बिजनेस लाइसेंस, अब वो मांग क्या रहा है। ठीक है, आपसे जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो क्या मांग रहा है। अब बिजनेस लाइसेंस इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास बिजनेस लाइसेंस है तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, सेकेंडली वो क्या कह रहा है, अ यूटिलिटी बिल डेटेड विद द लास्ट 90 days of period of piped gas, natural gas, electricity, पाइप वाटर, मोबाइल फ़ोन, फिक्स लाइन मोबाइल फ़ोन, कुछ भी है ऑन इंटरनेट सर्विसेज, जो भी है आपके पास, जिस भी चीज़ का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का है, गैस का है, पाइप वाटर का है या फ़ोन का है, किसी का भी आप दे सकते हो। अब उसमें वो क्या कहता है कि मेक श्योर दैट द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स आर इन वन ऑफ द सपोर्टेड लैंग्वेजेस। इस लैंग्वेज के अंदर वो यानी कि जो भी लैंग्वेज आपकी है उसके अंदर वो इंग्लिश है तो आपकी इंग्लिश ही होगी। ठीक है, अब सेकेंडली यहाँ पे लोगों को बहुत इशू आता है, मैं 1 मिनट इसको यहाँ सेट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो हाउ डू आई सेंड जो है इन्फॉर्मेशन आपकी जो रिक्वायर्ड है वो हम कैसे सेंड कर सकते हैं। टू सबमिट दिस इन्फॉर्मेशन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द बॉटम ऑफ द, ठीक है, यानी अकाउंट हेल्थ में जाके, यानी कि यहाँ से री सबमिशन पे हम जाके यहाँ पे
जो सबमिशन का आ रहा है, सबमिट द न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाके दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये नहीं करते इस रिक्वेस्ट के बाद भी, तो यू हैव 90 डेज आफ्टर रिसीविंग दिस नोटिफिकेशन, यानी कि आपका 90 दिन है इस नोटिफिकेशन को रिसीव करने के बाद। ठीक है, टू प्रोवाइड, यानी कि आप फैसला कर लो आपने अपील करनी है या अपील नहीं करनी। ठीक है, आफ्टर दैट टाइम यू मे कॉन्टैक्ट, इस जो है अमेजोन की ईमेल पे आप कॉन्टैक्ट करोगे। यूके का अकाउंट है तो यूके के ऊपर जाके .co.uk पे जाओगे। टू रिक्वेस्ट फंड्स, अगर आपके इसके फंड्स हैं तो उसके लिए आप अपील करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या मांगता है आपसे, बिल। अब यहाँ पे उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपका जो बिल है वो उसके ऊपर आपका नेम हो या एड्रेस हो, मगर जब भी आपने फ़र्ज़ कर लो, अब इस पर्सन का जो मैंने पहली वीडियो डीएक्टिवेशन की बनाई थी उसके अंदर क्या था कि उस पर्सन ने पाकिस्तानी बेस पे बनाया, तो अब वो एड्रेस देता है तो एड्रेस तो बिल पे सेम हो जाएगा मगर नाम सेम नहीं होगा, वो एडिट करके दे सकता है तो उसका काम हो सकता है। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ है कि पहली चीज़ उसका बैंक वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, सेकेंडली उसका क्या चीज़ है कि उसका जो है अकाउंट, उसके ऊपर वो मांगता है कि आप इलेक्ट्रिक जिस नाम पे और जिस डिटेल पे एड्रेस पे आपने बनाया सेल सेंटर, उस डिटेल के हिसाब से हमें आप बिल्स वगैरह दें। ठीक है, कोई भी आप बिल दे सकते हैं और 90 डेज़ के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब उसने डिटेल दी है पाकिस्तानी की और जो है एलटीडी बेस पे आपने अकाउंट बनाया और आपका बैंक वेरीफाई नहीं हो रहा। ठीक है, उसकी वजह से आपका डीएक्टिवेट हुआ है। ठीक है, सेकेंडली रीज़न ये है कि नया पे एक्सेप्ट नहीं करता है अमेज़ोन और आपने अमेज़ोन अटैच कर दिया इसके साथ। अब अमेज़ोन के साथ नया पे अटैच होता है तो 2-3 दफ़ा आपको नोटिफाई कराता है, उसके बाद आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। आपको साथ ही अपना चेंज करना चाहिए, चाहे अमेज़ॉन का लगा लो चाहे HBL का लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि उसने कहा है कि आप हमें कोई भी बिल दे दो। अब वो जो भी बिल देगा, अगर उसने एलटीडी बेस पे अगर जो है इंडिविजुअली कोई भी एड्रेस परचेज़ किया होगा किसी से, यानी कि किसी भी वेबसाइट से, आइकन ऑफिस वगैरह से कहीं से भी परचेज़ किया होगा, वो दिया होगा, तो यहाँ पे उसके ऊपर उस जो है एड्रेस पे बिल तो नहीं आएगा कोई, या मे भी अगर आए भी तो उसके नाम जो उसने एलटीडी के लिए दिया हुआ है और जो जिस नाम पे उसकी कंपनी बनी हुई और सेल सेंटर बना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो सेम दे देता है एड्रेस भी और नेम भी, ठीक है, तो उसका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। मगर उससे पहले उसको अगर अगर अकाउंट इन्फो में आ जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे कह रहा है, यू आर करंटली हैव लिमिटेड एक्सेस टू अमेजोन सेलिंग सर्विसेज, यू हैव एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट पेंडिंग वेरिफिकेशन, प्लीज़ कंप्लीट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन हेयर। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि आप पहले अपनी जो है पेंडिंग आपकी वेरिफिकेशन है बैंक अकाउंट की, वो आप यहाँ पे पूरी करो। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि अंडर वेरिफिकेशन है, ये देखो अंडर वेरिफिकेशन है। ठीक है, अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस है। ठीक है, वो अंडर वेरिफिकेशन है, क्यों है, क्योंकि वैसे भी उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रोफेशनल अकाउंट है, इसको छोड़ दो आप, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे जो है डिपॉजिट मेथड स्पेसिफाई किया हुआ है इसके बाकी चीज़ों के लिए। देखो डिपॉजिट मेथड है, इन अकाउंट के लिए उसने एक ही बैंक लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका डेनमार्क आ रहा है, यहाँ पे आपका जो है फ्रांस वगैरह आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, ये सारे आ रहे हैं। अगर आपको मेन पेज पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे आपके पास, अच्छा आप देख रहे हो कि यहाँ पे 14 मार्केट प्लेसेस हैं। अब ये दो तरीके होते हैं, या तो आप ग्लोबली अकाउंट बनाते हो तो फिर आपके पास मार्केट प्लेस आ जाती है यूके और यूएस दोनों की, अगर आप यूके एलटीडी वगैरह पे बना रहे हो। सेकंडली ये होता है कि आप अगर यूके से यूएस में फ्लिप कर रहे हो अकाउंट, तब आपके पास 14 मार्केट प्लेसेस आती हैं। देखो यहाँ पे 14 मार्केट प्लेसेस आ रही है जिसके अंदर यूएस भी आपका है। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंट हेल्थ बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है, मगर ये उसने अपील्स की हुई है। अब देखो इस पर्सन ने यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो अमेजोन, आई जस्ट वेरीफाई माई चार्ज मेथड एज पर माई नेम ऑन अमेजोन सेल सेंट्रल एंड ऑन आल्सो आई एम सबमिटिंग द लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, सो काइंडली लुक। ठीक है, उसने कहा कि वेरीफाई कर लो, मैं आपकी जो है ना चार्ज मेथड के ऊपर जो डिटेल्स हैं वो आपकी सेल सेंटर से मैच हो रही है और मैंने आपको दी है। ठीक है, अब उसने क्या दिया है, एक PDF सेंड की है अपने मेरे ख्याल कार्ड की, दैन पासपोर्ट की, उसके बाद स्कैन किया उसने कोई पेज जो कि आपकी जो भी सेल सेंटर आपने बनाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन दी होगी वो दी है, मगर फिर भी अमेजोन ने उसका अकाउंट नहीं खोला। फिर अमेजोन का रिस्पॉन्स आया, सेम वही मेल है। ठीक है, देखो कितनी सारी उसने यही चीज़ें वेरीफाई करने के लिए दी हैं उनको। ये देखो कितनी सारी अकाउंट डिटेल्स दे दी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन PDF दे दी, कहीं से सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है, पासपोर्ट दे दिया, स्कैन किया होगा इसने कुछ भी, तो वो चीज़ें इसने दे दी। मगर अमेजोन तब तक वेरीफाई नहीं करेगा जब तक आप उनको प्रॉपर डिटेल नहीं दोगे। जैसे कि यूके का अगर वो मांग रहा है आपसे बैंक जो है गैस वगैरह का या पाइप का कोई भी आपसे बिल मांग रहा है, तो उसके ऊपर सेम एलटीडी बेस एड्रेस होना चाहिए, नेम भी होना चाहिए, और वही नेम आपने सेलर सेंटर के लिए और वही एड्रेस आपका सेलर सेंटर के लिए होना चाहिए। मगर यहाँ पे आप देखो तो बैंक इन्फॉर्मेशन में उसने जो एड्रेस डाला है, अगर इसने यूके का अकाउंट बनाया इस पर्सन ने, तो यहाँ पे उसको यूके का ही बैंक अटैच करके यहाँ पे यूके का ही एड्रेस देना चाहिए था। ये देखो यहाँ पे उसको यूके का देना चाहिए था, मगर यहाँ पे क्या उस पर्सन ने बैंक का
जो कार्ड लगाया वो पाकिस्तानी लगा दिया, नया पे का लगा दिया, और जिसकी वजह से चार्ज मेथड पे आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। ठीक है, अब ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मगर फिर भी अगर आपने यूके एलटीडी पे सही चीज़ों पे रिक्वायरमेंट्स पे आपने अकाउंट बनाया तो इजीली आपका अकाउंट रीओपन हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आपको सिर्फ क्या देना है, पहले बैंक वेरीफाई करना है, या फिर अगर आपको हाइपर वॉलेट बनवाना है या बना के अटैच करना है, देखो यहाँ पे आते हैं अगर हम डिपॉजिट मेथड्स पे, तो यहाँ पे डिपॉजिट मेथड आ रहा है। अब फ़र्ज़ करो यहाँ पे जब मैंने अकाउंट ओपन किया था यहाँ पे डिपॉजिट मेथड का एक ऑप्शन आ रहा था कि सेट डिपॉजिट मेथड। ठीक है, अब जब मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे इस तरह के पेज पे ले गया और यहाँ पे लिखा हुआ था नॉट वेरीफाइड। मैंने उस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वो अंडर वेरिफिकेशन में चला गया, बट मे बी ये अनवेरीफाइड हो जाए, दोबारा अंडर प्रोग्रेस ही रहे। ठीक है, क्योंकि आपका जो है प्रॉपर वेरीफाई नहीं है वो अकाउंट। तो मेन रीजंस क्या होती हैं कि आप जो है अगर एलटीडी पे बना रहे हो तो आप एलटीडी वाला ही एड्रेस सेलर सेंटर पे दो। ठीक है, या फिर अगर बिलिंग एड्रेस आप दे रहे हो तो वहाँ पे भी आपने पाकिस्तानी अकाउंट तो अटैच कर दिया, मगर थर्ड पार्टी जो डिपॉजिट मेथड था वो आपको जब अकाउंट बनाते हो उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा होगा इस तरह का रेड कलर का, तो यहाँ पे आप आते हो, आके तो आप उसके ऊपर डिपॉजिट मेथड सेट करते हो। अगर आपका ट्रांसफर प्राइस या मरकरी वगैरह बना हुआ है तो आप उसकी डिटेल्स फिल करते हो, वो अकाउंट बनता है। मेन होता है वो डिपॉजिट मेथड कि आपका वहाँ पे है, क्योंकि आप डायरेक्टली अमेजोन से पे आउट अपने पाकिस्तानी अकाउंट में नहीं ले सकते। ठीक है, आपको हमेशा थर्ड पार्टी एक बैंक चाहिए, रिक्वायर है ही है। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसकी वैट सर्विसेज के ऊपर कि वैट क्या होता है, आप उसको कैसे रजिस्टर करा सकते हो, उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे बेसिक इशू आपका यही है कि आपका डिपॉजिट मेथड सही नहीं लगा हुआ, सही तरीके से आपने अप्लाई नहीं किया। हाँ, अगर आपको हाइपर वॉलेट बनवाना है तो मैं इसकी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं आपको हाइपर वॉलेट क्रिएट करके दे सकता हूँ, इसके साथ अटैच कर सकता हूँ और रीएक्टिवेट भी हो सकता है अकाउंट, अगर आप प्रॉपर डिटेल्स उनको दो। यूके की एलटीडी के ऊपर जो एड्रेस आ रहा है बिल के ऊपर और नेम है वो सेम होना चाहिए, जो कि सेलर सेंटर से एलटीडी से मैच होना चाहिए, तो फिर आपका वो अकाउंट रीओपन हो जाएगा। और फिर आप जो है आपका डिपॉजिट मेथड हाइपर वॉलेट या ट्रांसफर वाइज मरकरी कोई भी आप पेयोनीर भी आप अटैच कर सकते हो, वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा लाजमी, और उस पर भी एड्रेस सेम होना चाहिए जो एलटीडी वगैरह पे है। ठीक है, तो ये थोड़े से इश्यूज़ हैं छोटे मोटे, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट्स बनते ही 2-3 दिन में या अगले दिन ही सस्पेंड हो जाते हैं। तो एक वैट के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि आपने वैट कैसे जब आपने बनाना है अकाउंट तो आप कैसे उसको वैट को रजिस्टर करते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी जो है कंसल्ट करना हो आपने किसी चीज़ के बारे में, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।